नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पर क्लास 12 की मैथमेटिक्स को लेने वाला हूँ। जैसे कि आपको चैनल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल जो है वो यहाँ पे क्लास 6 से लगा के और 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाला है। सारे सब्जेक्ट्स मतलब सारे सब्जेक्ट। अगर आपको बता दूं, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप जल्दी से जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन का जो है अपडेट आता रहे। तो यहाँ पर अगर बात करूं मैं सिंकोरी एजुकेशन की, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्लास 12 का जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12 में हम यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को शुरू करने वाले हैं दोस्तों। और हमारा जो मोटिव है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है रिमोट एरियाज में, जहाँ की दूर दराज के जो लोग हैं, जहाँ तक पूरी एजुकेशन जो अच्छे से जो है क्वालिटी एजुकेशन जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि पेंडेमिक कोरोना के दौरान जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी है, जिससे कि उनकी एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई है, उस लेवल पे हैम्पर हुई है कि उनके कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं बन पाए हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने क्लास 12 की मैथमेटिक्स को लेने वाला हूँ। मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। माय नेम इज अजय शर्मा एंड आई हैव डन बीटेक फ्रॉम JCRC सीतापुरा जयपुर एंड आई हैव डन MBA फ्रॉम अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 12 मैथमेटिक्स के जो जितने भी चैप्टर हैं उन सबको मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ 1 बाय 1 करके। जैसे हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन से लगा के और प्रोबेबिलिटी तक, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे शॉर्ट नोट्स, सारी PDF, सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे टेलीग्राम लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीजें मिल पाए। आगे मैं ब्रीफ करूं अगर, तो कोई भी चैप्टर हम जब पढ़ाने वाले हैं उसमें, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं मैट्रिसेस से शुरू करने वाला हूं। तो मैट्रिसेस जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं तो उसमें सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा कि क्या चैप्टर है, क्या आउटलाइन रहेगी हमारी, किस तरीके से हम काम करने वाले हैं, किस तरीके से हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देखने वाले हैं। और जो इस बार के लिए डिलीट हो गया है सिलेबस, उसको भी हम यहाँ पे हटाने वाले हैं, मतलब उसको हम यहाँ पे कवर नहीं करवाएंगे, जिससे कि आपको इफेक्टिवली नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके जो है पेपर्स होने वाले हैं, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के हिसाब से हम उसको इफेक्टिवली आप तक प्रोवाइड करा सकें कि अगर मान लो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन आपके पास पहुंच जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास पहुंच जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाए, तो आप इजीली जो है प्रिपेयर कर पाए। तो मेरा ये मोटिव है, मेरा और चैनल का जो है ये मोटिव रहेगा कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वालिटी जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए और आप जल्दी से चीज़ों को समझ पाए। तो आप जल्दी से जल्दी जाके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू हो सके। अगर मैं बात करूं आगे, तो क्लास 12 के रोड मैप के बारे में बात करूंगा कि क्लास 12 के बारे में हम कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे लेने वाले हैं, किस किस तरीके से जो है हम यहाँ पे उनको देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर से लगा के और 13 चैप्टर तक हम कैसे कैसे मार्किंग स्कीम है, कौन कौन सा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है। और अगर आगे बात करूं मैं, तो हमारा वीकली बेसिस पे आप यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके, कॉन्सेप्ट को पढ़ सके और आसानी से जो है अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को 1 बाय 1 करके क्लियर करते रहें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों। तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाइए, वीकली टेस्ट सीरीज के लिए आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको टेलीग्राम में जैसे ही आपको टेस्ट पेपर मिले आप उसको सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे शीट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे जो कि शॉर्ट नोट्स की होंगी। डिटेल्ड आपको सिलेबस जो है, डिटेल्ड यहाँ पे नोट्स जो है वो भी हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि क्लास 12 के जो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उनकी मार्किंग स्कीम क्या क्या रहने वाली है। तो आइए हम देखते हैं मार्किंग स्कीम जो है क्लास 12 की मैथमेटिक्स की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर 1 जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2 जो है वो है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और चैप्टर 3 जो है वो हमारा है मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट है, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ यहाँ पे इंटीग्रल्स जो है उनके बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D पढ़ेंगे हम, उसके बाद LP पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके बाद यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे का सारा हमारा जो है रोड मैप रहने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात अगर मैं करूँ कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में, तो इन दोनों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 1 और 2 जो है उनका जो मार्किंग स्कीम इस बार के लिए, क्योंकि हमें आपको पता है कि 30% जो है वो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो उसके बाद जो है चेंज हुआ है बहुत कुछ कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक है, उन सब के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और सारी बातों को यहाँ पे जान सकते हैं। अगर बात करूँ आगे में रिलेशन एंड फंक्शन की, तो वो है हमारा 8 मार्क्स का। रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो कितने मार्क्स का है दोस्तों? 8 मार्क्स का है। तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे इस चीज को समझ लें कि यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके पास आने वाला है।
आगे बात करूं मैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की, तो इन दोनों चैप्टर को मिला के यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं रिलेशन एंड फंक्शन में, इस बार के लिए जो है बाइनरी फंक्शंस को डिलीट कर दिया गया। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से एग्जांपल्स जो है आपके यहाँ पे कैंसिल आउट हुए हैं, मिसलेनियस में से कौन सी चीजें आपकी आउट हुई हैं, एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चंस आउट हुए हैं, एग्जांपल्स कौन से आउट हुए हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन की बात करूं इस टॉपिक में आज की डेट में अगर बात करूं तो केवल ऑन टू और वन वन जो है, या मैं बात करूं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करूं तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, जो इक्विवेलेंस निकालते हैं अपन, रिलेशन निकालते हैं, तो यहाँ पे ऑन टू वन वन और इक्विवेलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाइनरी जो है वहां से क्वेश्चन आता था हर बार, बट इस बार जो है बाइनरी को हटा दिया गया है। अगर बात करूं आगे में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे इस बार केवल बेसिक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिक जो आपके फॉर्मूला होते हैं उसको अप्लाई करना है, क्योंकि बाकी जो पार्ट है वो पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। तो ये दोनों जो चैप्टर है वो 8 मार्क्स के हैं, और मैट्रिसेस जो डिटरमिनेंट जो है वो यहाँ पे 10 मार्क्स का है। और मैट्रिसेस में से इस बार जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, इस बार आप को फैक्टर और माइनर जो है वो निकाल सकते हैं, को फैक्टर और माइनर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो बेसिक जो है मल्टीप्लिकेटिव, जो मल्टीप्लिकेशन जो होता है हमारे मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं, उस मल्टीप्लिकेटिव कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। बस मैट्रिसेस में यही चीजें इंपॉर्टेंट रह जाती है, और ये 10 मार्क्स का वेटेज रखती है दोस्तों, और ये सबसे आसान लगते हैं क्लास 12 के बच्चों को, इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और मैं भी यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 से। अगर बात करूं मैं आगे डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट पे यहाँ पे आप देखेंगे कि एडजॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार जो है मैट्रिसेस में से आपका इनवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो होते, जो कॉन्सेप्ट कवर होता था, वो सारा यहाँ पे हटा दिया गया है। और इस बार के लिए आपका जो इनवर्स निकलेगा वो एडजॉइंट वाले जो पार्ट है उससे तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, उसी से आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स तो निकालना है, बट जो आपका डिलीट पार्ट है उससे नहीं, किसी दूसरे मेथड से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट में हमारा यहाँ पे एडजॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है दोस्तों 5 से लगा के और 9 तक, इसको हम कैलकुलस कहते हैं। ये कैलकुलस जो पार्ट है हमारा वो कहां से कहां तक है, 35 मार्क्स का है दोस्तों। कितने मार्क्स का है, 35 मार्क्स का होने वाला है। आप समझ रहे हो, आधा पेपर आपका जो है कैलकुलस से आने वाला है, और ये बहुत आसान होता है अगर इसको अच्छे से समझा जाए, अच्छे से इसकी आइडेंटिटीज पे वर्क किया जाए, तो बहुत बढ़िया से हम चैप्टर 5 और 9 तक जो है अच्छे से हम 35 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको भी पूरी तरीके से पढ़ेंगे। जब मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर 5 से लगा के और 9 तक पढ़ने वाले हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये 35 मार्क्स का है, और इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ से आपका जो है अब एरिया ऑफ कर्व्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर जो है नॉर्मल कर्व्स जो है वो रह गए हैं। अगर बात करूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन वाला जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है बन सकता है। अगर बात करूँ मैं इंटीग्रल की, तो यहाँ से कौन कौन सी आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में अगर बात करूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपका अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट और वो सारी चीजें तो इस बार के लिए रिड्यूस कर दी गई है, बट यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपका वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम मैक्सिमा, मिनिमा या कॉन्टिन्यूटी जो है, कॉन्टिन्यूटी के अंदर जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी किस किस जगह पे कॉन्टिन्यू है फंक्शन। तो यहाँ पे ए और बी निकालने वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करूं मैं आगे चलते हैं तो चैप्टर 10, 11 और 12, 13 की, तो 12 जो है आपका वो 5 मार्क्स का है। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो 5 मार्क्स का है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो 8 मार्क्स का है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेक्टर और 3D की, मतलब वेक्टर अलजेब्रा और 3D की कंबाइंड बात करूं, तो वो हमारा 14 मार्क्स का है दोस्तों। तो यहाँ पे वेक्टर जो है उसमें से बहुत कुछ नहीं कटा है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो है वो रिड्यूस कर दी गई है इस बार के लिए, बट वेक्टर अलजेब्रा पूरा आ रहा है। तो यहाँ से डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पे जो भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे बात करूं अगर मैं 3D की, तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है उस पर सीधा क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड हो सकता है। और अगर बात करूं एंगल जो है उसमें से यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है इस बार के लिए। एंगल जितने भी पार्ट एंगल के हैं वो हटा दिए गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सा पार्ट आपका कट हुआ है। अगर आगे बात करूं मैं लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो यहाँ से एक नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो इस बार के लिए नहीं आएंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन है लीनियर प्रोग्रामिंग का वो आने वाला है। आगे बात करूं अगर मैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में आपके जो है बेस थ्योरम से इस बार इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो बेस थ्योरम जो है उसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा रोड मैप रहने वाला है मेरा कि किस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। दोनों जो चैप्टर हैं ये 8 मार्क्स के हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 10 मार्क्स का है। पूरा कैलकुलस 35 मार्क्स का है। वेक्टर 3D की बात करूँ तो वो 14 मार्क्स का है। लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का और प्रोबेबिलिटी जो है आपका वो 8 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये सारा की सारी बातें मैंने आपको बताई, और सारी की सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ये मेरा तरीका रहेगा। तो आप लोग जो है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को, कमेंट कर दें, और यहाँ पे लाइक जरूर कर दें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, एक जरूरी बात कि आप यहाँ पे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमें
आपको जो है आपको मोटिवेशन मतलब जो जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, अपडेट जो है आपको मिल जाएगी बेसिकली। तो अपडेट आपको यहाँ पे मिलने वाली है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ली है। अगर आगे बात करूं मैं तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो रिड्यूस सिलेबस के ऊपर बनाने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा पार्ट जो है आपका कटा है, कौन कौन से एग्जाम्पल जो है आपके कटे हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कटे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।